हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, शाम का टाइम हो चुका है। आज 4 बज चुके हैं। 4 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह से आज कपड़े ही धोने में लगी पड़ी थी। बहुत सारे कपड़े हो गए थे। पहले तो धूप नहीं आई, उसके बाद फिर धूप आई तो मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन अच्छी धूप आई, 10 बजे के बाद धूप आई है। उससे पहले थोड़ा कोहरा ही, मौसम ज़रा ख़राब ही था, तो कपड़े भी थोड़ा बहुत तो सूख ही गए हैं। थोड़ा बहुत और सूख जाएंगे, थोड़ी देर और रहेगी धूप। बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे, चारों तरफ कपड़े कपड़े नज़र आएंगे। और शिवानी ने भी मशीन लगा रखी तो उसके तो सूख गए हैं, वो तो ले गए नीचे, इक्का दुक्का रह गए हैं। तो ये टाइम हो गया है, अभी खाना भी नहीं खाया है, खाना मंगा रखा है। अब ईजा को नींद आ रही है बड़ी सुंदर, और धूप भी सेक रही। इसी के मज़े हैं यार, उसे बुढ़ापे में मज़े ही मज़े हैं। सब कुछ हाथों पे मिल जाता है, आराम भी मिल जाता है। सुबह से आ जाती हो धूप सेकने के लिए, ये छत जाने ये जाने बस। शिवानी का भी हो चुका है खाना पीना। कपड़े सूख गए तेरे? सूख गए का दुका रह गए हैं। इसके भी बहुत सारे कपड़े थे तो मेरे भी रात 3 साढ़े 3 टब कपड़े ही थे। हमारे काम थे हर्ष के ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा। और एक हर्ष की जैकेट ने ना हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। तुम्हारे कपड़ों में कब आई? हाँ यार, सारे कपड़ों में ना ये वाइट वाइट जैसे आ गए हैं, पता नहीं सारे कपड़ों में। और सबसे ज़्यादा जो हाँ का जो कि मैं ये मतलब इतने सारे 2-2 3-3 पानी से खंगाले मैंने, ये तब भी देखो ये वाइट वाइट रह गए हैं। और इस वाले जैकेट के हाल हैं ये जैकेट के अंदर ना पता नहीं क्या भर रखा है ये वाइट वाइट ही। तो ये ना सारा इधर धूप भी नहीं है यार इसके लिए। और तो इसी जैकेट ने दिमाग ख़राब किया है, सारे कपड़ों में वाइट वाइट। ये वाइट वाइट इसी जैकेट के अंदर पता नहीं क्या भर रखा है। दिमाग मुझे क्या पता, इसको अलग से भिगो देती मैं। और मैंने कहा ऐसा ये कहता पहले मेरे कपड़ों को डाल दिया करके। इसी के थे, ज़्यादा ही डाल दिए हैं। सब सारे कपड़ों पर सबसे ज़्यादा जो काले और नीले कलर के हैं उन पर चिपका है। थे डाल देते हैं कि उमें तरफ फतोड़ दे, दिमाग ख़राब कर दिया सारे कपड़ों में। और कुसु मेरे लिए खाना ले आए। देखो जोशी जी ने आज रोटी पकाई, लेकिन ये सुबह की रोटी है, मेरे हाथ की बनी चने की सब्जी है और मिर्ची का अचार। तो ये हो रखा है। वो पड़ोसी लोग भी धूप वूप सेक रहे हैं अपने अपने छतों में, सब मज़े कर रहे हैं। आज दीदी को रुका सुप्ता भी बन चुका है ये, तो इसमें आधे वगैरह ईंट वगैरह डाल देते हैं ना तो सही रहता फिर भरवान करके। तो इसकी भी बड़ी टेंशन हो रही थी, बन गया। जोशी जी यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक ये काम ख़त्म नहीं होगा। ये काम है, मैंने एक बोला वाश बेसिन का पाइप टूट गया ला दो, नहीं पहले ये काम करना है तब जाना और काम। तो ये लोग भी सभी धूप सेक रहे हैं, पड़ोसी लोग। और हो रहा आज पलस्तर, तो छत पे बना रखे तो पलस्तर का काम शुरू हो चुका है, चिनाई का हो चुका है। सब अच्छी सी धूप हो रही है आज, तो बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। तो ठंड तो लगती है धूप में भी। कपड़े अभी कहाँ सूखे, इधर भी पलस्तर हो रहा है। बोला भी तेरे को आज धूप नहीं लगी तो क्या खा रहा है कि कुछ न कुछ खाने में रह गए बंदर जैसा ही। मीठा सबसे ज़्यादा खाता है। तेरे को मीठा पसंद है? हैं? किसी के पास भी मीठा ज़्यादा होगा ना तो यहाँ भेज देना इसके लिए। सबसे ज़्यादा लड्डू हैं, लड्डू पसंद है ना। और आज की डेट में लड्डू कोई खाता नहीं है ना। ये हर से क्या लेके आया प्रोजेक्टर? हाँ। ये छत पर ये चीज़ ऐसा हो जा रहा है। ये टीवी जैसा है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो छोटा है। तो इसको ऐसे ही देखना ठहरा, सामने भी चल जाएगा। सामने भी चल जाएगा। अरे लाइट जला दो रे, लाइट। अरे लाइट जला है, इनको क्या हुआ? तो लाइट बंद करके चले गए नीचे। कहाँ ये वाला? और यहाँ देखो बच्चे कैसे लगे पड़े हैं। मीठे सोबो, एक लाइट और जलाइए बेटा। हाँ ये तो आज कैंटीन गए थे बच्चे, इतना सारा सामान लेके आए हैं। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे लग गए हैं फैलाने में। देखते हैं बल क्या क्या लेके आए हो, बल ताई वीडियो बनाओ बल। तो ये लग गई ये भी है।
तो ये बच्चे ना इन चीज़ों में मस्त रहते हैं ये। और बाल्टी भी है। हाँ 3 बाल्टी आ रखे हैं ये, तो बाल्टियों की ज़रूरत सख्त थी मुझे ज़्यादा ही, तो ये इतना ही आ रखा है सामान। अभी तो बहुत सारा सामान आना बाकी है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो मेन है वो तो आ ही नहीं है, जैसे दाल है, मसाले हैं, तेल वगैरह। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ लेके आई। तो कुछ और सामान लेने के लिए गए थे, तो ये मेरा छोटा मोटा सामान ये भी लिया है। मैंने कहा चलो लिया। अरे क्रीम वगैरह नहीं लेके आए हैं क्या इसमें? है ना, क्रीम है इसमें? देखियो ज़रा, आगे से सामान फैला के तो रख दिया, तेरे को ये पता नहीं क्रीम कौन सी है, क्या है? क्रीम नहीं है। पर नहीं है तो क्या है? तो ये लेके आए हैं, और ये लेके आ रखे हैं। ये कुछ अपना कॉलेज के लिए कुछ चाहिए होगा, पता मुझे तो भैया पढ़ना भी नहीं आता, देख सकते हो ये क्या चीज़ है। तो अब ये लगा है उधर छत हाथों करने में ये। और 3 बाल्टी आ रखी हैं, चलो मेरे काम आ जाएंगे। ये आ गया मेरा घर का थोड़ा बहुत सामान। तो सुबह चले गए थे ये लोग नाश्ता पानी करके, 11 साढ़े 11 बजे करपन गए थे ये लोग। तो अब जाके आए हैं ये लोग, और कहाँ किसी काम से ही गए थे। तो छोटा मोटा सामान ये लेके आ गए हैं। बिस्कुट मैंने कुछ और मंगाए थे, ये कुछ और ले आया। चलो जो भी ले आया वही ठीक है, अब क्या बोले बच्चों को। अब मैं जाती तो कुछ और चीज़ लेके आती, कह तो रहा था तू ही लेके आ जाती अच्छा से। है अच्छी बात है, दिया बाहर भी जलाना। हाँ मेरी भांजी बड़े होशियार हो चुके हैं, कह रही है मामी मैं दिया जला के ले आऊँ। जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं लेट हो जाऊँगी तो दिया जला देना तुम लोग, जैसे मामा भी घर पर नहीं है। तो आज उसको मन कर रहा है उसका कि दिया जलाऊँ, नहीं तो मैं जलाती। तो उसने खुद ही बोल दिया मैं जलाऊँ, तो कोई नहीं, बच्चों के मुंह से जो शब्द निकल गया है तो उसको करना चाहिए, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं टोक दूँगी नहीं मैं जला दूँगी, तू रहने दे। तो अच्छी बात है, बच्चे दिया जला रहे तो अच्छी बात है। तो उसने खुद ही बोला मामी मैं दिया जला दूँ। तो थोड़ा बहुत सुधार काफ़ी हो चुका है हमारे बड़ी वाले में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो सुधार हो ही जाता है, पर मम्मी के आगे ये फिर भी ऐसे ही करते हैं। पर माँ के सामने ना कोई काम करते हैं ना उसका कहना मानना। तो यहाँ पर तो भैया वो बिना बोले ही, मतलब ना मुझे आँख दिखानी पड़ती है, ना मुझे हाथ दिखाना पड़ता है, ना मुझे मुँह दिखाना पड़ता है। तो खुद ही इशारा ही समझ आती कि मुझे ये से ये करना है। यहाँ पर जैसे कोई भी सामान फैला होगा तो मतलब में कोई भी नहीं है तो फटक से उसको उठा के कर देगी, क्योंकि मैं उसको कई बार बोल चुकी हूँ बेटा मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं पर भी तुम रहते हो जैसे कोई चीज़ नीचे गिरा है उसको उठा के साइड कर दिया करो। ये चीज़ कई चीज़ सिखाने पड़ते हैं बच्चों को, धीरे धीरे करके बच्चे तभी सीखते हैं कई चीज़ें। शिवानी ने तेल का स्वागत कर दिया है। शिवानी देखते क्या सामान आए थे पसंद। हाँ क्या गोपाल आप मिठिल को मैं आप ही को दिया बत्ती है ये मामी मैं दिया जला दूँ, मेरे को जला दे। तो रोज ही वही कर रही है आजकल, कितने दिन से है क्या डेली वही कर रही है। ताऊ का कमेंट दे दिया बत्ती। अच्छा कतु दिन है कि मैं पोरूंगा, मैं तो कौन नहीं ताऊ तो यहाँ बैठे बत्ती कौन करेगा। मैंने मीठी से कह रखा तेरी ड्यूटी रोज तू करेगी कर। चलो ठीक हो गए। तो क्या सामान लागो थे कि ठीक ठीक जाओ लगा रहा हूँ मला पहले लगे एका दगा टाप आमची और मग तुमची बा टाप नहीं लाए पसंद टापू क्यों कौन टापा बेकार है जानी हूँ। हाय में हमारे घर के अंदर चल गया टीवी है ये क्या अच्छा लग रहा है ये आज क्या चला ये छाक है थी नेट चल रहा है। अच्छा ये इसका चल जाएंगे। हाँ टीवी टाइप है सब यहाँ सब ये इस पे नेट भी चल जाता है, बल इस पे यूट्यूब वगैरह सब। तो भैया ये कुछ है पर बेटा ठीक है, बड़ा टीवी लाने की जरूरत नहीं है, इसी को लियाना छत पर दीवार पर जहाँ जैसे लगा सकते हैं। जो कौली ऊंची है अरे बिस्कुट नहीं ले कुछ खाया नहीं खाया ये देखने वालों की भीड़ देख सकते हो। ये अरे बच्चों कैसे लग रहा है अंधेरे में। बहुत अच्छा ये डांस करो टीवी आवाज ये घी लगाए घी लगा
नई नई चीजें, अरे बंद करना फ्लैशलाइट। हमें ये कार्टून चाहिए हमें एक। नई नई चीज ये हमारा छत पर चल रही है टीवी। अब तो पूरा लग रहा है टीवी हमारा, ये पूरा लग रहा है टीवी। देखो जाल लिया। जैक्टर पैक्टर पता नहीं क्या चला रखा है इन्होंने ये। और वो तोता क्या चला रखा है? प्रोजेक्टर। क्या? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर। और ये क्या है? प्रोजेक्टर। अरे या क्या है प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर। और मेरी ईजा अंदर बैठी है, वो देखो आराम से बेचारी। अंदर से साफ दिख रहा है, जबकि अंदर से साफ दिख रहा है। मेरी ईजा अंदर से देख रहे हैं, बाकी के बच्चे सब यहाँ पर बैठ के ये देख रहे हैं। इसके बारे में आज यही नज़र आएगा तुमको। ये मूंगफली बांटने में लगा पड़ा है। और मेरी अच्छी वाली भांजी पढ़ाई करने लगे और साले निकम्बे हैं ये। तू दोपहर के लिए नहीं खानी ना दखड़ा, इसको मूंगफली नहीं खानी है, बस काम करना है। वाले स्कूल का है ट्यूशन का है? दोनों का। तो ये नकल किसकी उसमें से कर रही तू? अरे नकल नहीं है, क्वेश्चन है। अच्छा चल कर, फिर कर, अकल आएगी। तो दोस्तों 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया है। अब देखते हैं क्या बनाऊं। बच्चों से पूछा क्या बनाऊं, आलू गोभी बनाऊं या मेथी आलू बनाऊं, क्या बनाऊं। बच्चे बोल रहे हैं दाल पालक बना दो। चलो वही बनाती, क्योंकि मेरे बच्चों को तो दाल ही पसंद है। दिन में भी रात को भी दाल, दिन में भी दाल। तो बनाती हूँ दाल पालक, फिर दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों आज मैंने बनाया है दाल पालक की सब्जी। रात का टाइम हो गया, प्याज काट के रख दिया है। हर सब बगैर प्याज के खाना नहीं खाता है रात को, ये सुबह दिन में कभी भी हो। आज बना रखी है चटनी। ये चटनी किस चीज़ की होगी? ये चटनी है मूली की। ये मूली पानी छोड़ देता है ना हमेशा, तो ये मूली की चटनी बना रखी है आज शिवानी ने। तो आप मूली की चटनी हम टेस्ट करके बताएंगे आप लोगों को कैसी बनी है। और बड़ी चटपटी तो बनी है, चख के देख चुके हैं वैसे। और तो हर चीज़ की चटनी बन जाती है, हर चीज़ की चटनी बन जाती है। जैसे कि हरा धनिया, हरी मिर्ची और ये किसकी चटनी है? मूली की। अच्छा। और हरा धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना होना चाहिए। चाहे तिल की चटनी हो, भांग की चटनी हो, या चाहे भट की चटनी हो, और चाहे मूली की चटनी हो। और मेथी की चटनी भी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। हरी मेथी जो होती है पत्ते वाली, और उसमें दही डाल के बड़ी सुंदर बनती है। क्योंकि ये तरीका बताया था हमको मेरे नंद के आदमी ने। राजेश अब तो बेचारा वो ख़त्म ही हो गया है। जो मेरे भांजियाँ दिखते हैं ना, तोता और मीठी, तो उसके पापा ने बताई थी। तो बहुत अच्छी सब्जी वो चटनी बनती है इसकी, मेथी की। उसमें तो खाना तो जैसा भी बनाओगे सब अच्छा ही होता है। हरा पात पत्ते कुछ भी डाल दो, और लेकिन बनाने वाले के हाथ में टेस्ट होना चाहिए, बस कैसा बना रहा है, बस और कुछ नहीं। तो आज हमने बनाया दाल पालक, उधर बनाया मटर और आलू की सब्जी, ये बन गई है मूली की चटनी। तो आज देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि आज ज़्यादा तो कुछ वीडियो तो हमने बनाई नहीं है। शिवानी की तो सब्जी बन चुकी है, अब लगी है आटा गूंदने में। तो शिवानी तो क्या बनाना था आज? आलू मटर। आलू मटर, एक मैंने नई डिश बना रखी है, मूली की चटनी, वो दिखाई मैंने अभी। ये अब देखो पता नहीं कैसी तो होती है। एक कटोरी भर के उधर दे दिया, टिफन भर के इतना इधर है। फर्स्ट बार बनाई है मूली की चटनी, तो देखते हैं कैसे बन रहा है। फिर आप लोग भी बनाना और सबको खिलाना। और मेरी ईजा को लग रही है ठंड। मेरी ईजा 24 घंटा ये कंबल जाने, ये जाने, धूप आ गई तो छत जाने और ये जाने। पर इसका काम यही है, ना इधर ना उधर कहीं भी जाना नहीं है। छत पर घूमती है तो पता नहीं घूमते हुए तो मैंने इसको नहीं देखा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना आना ही देखा है। या तो फिर नीचे ये बिस्तर के अंदर, या ऊपर छत पे बैठी है लेटी। अब पता नहीं इसकी, नहीं तो हाथ पैर हो जाएंगे जाम। ये कल को गाँव जाएगी तो ये तो फिर बुरा हाल हो जाएगा ईजा तेरा। फिर 2-4 गालियाँ हमें भी सुननी पड़ेगी। अब तो ये सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रही करके, क्योंकि गांव की सीढ़ियाँ होती है ख़तरनाक होती है ना, है। फिर यहाँ की 3 सीढ़ी और गांव की 2 सीढ़ी बराबर है ना। किला नीचे वो तो ऊंची सीढ़ी थी भाई, ये सीढ़ी को देख ले है। गाँव की है 2 सीढ़ियाँ और यहाँ की 3 सीढ़ियाँ है ना, मिला के तब बनती है 2 सीढ़ियाँ। वहाँ की लगा लो, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ी होती है वहाँ की।
इसके लिए आज मुन्नी चाची का सूट की कटिंग हो रही है और तुम्हारी वीडियो लग पड़ी। लचली लग चुकी है। ये सूट के ये निकालना पड़ता है। कहते हैं ना कि यार सिलाई सस्ती करे, क्या करूँ मैं, इतना काम तो मेरे लिए ये आ जाता है। ये अब इसको निकालो, फिर इनमें प्रेस करो, फिर कटिंग करो, फिर कटिंग करके सिलाई सिलो, फिर उसके बाद फिर प्रेस करो, फिर कस्टमर तब जाता है मेरी इतनी मेहनत के बाद। क्या करो, जुकाम खांसी से हाल है मेरा। और हाँ, तो इसको करेंगे कटिंग भी और हीटर भी सेक रही है। और साथ साथ में मेरी हिमाचल वाली दीदी भी हीटर सेक रही है, आग ताप रही है। सभी ऐसे हो गए, तुम ही नहीं, हम भी ऐसे हो रखे हैं। फिर ये बेचारे 2-3 दिन से नज़र नहीं आ रहे, नहीं आते तो नज़र तो बुरा सा लगता है। डेली आया करो, डेली गप्पे सप्पे मारे करेंगे और क्या, टाइम पास तो करने, कहीं जाना आना है नहीं। हाँ हाँ, जा रखा था कुन्नू मनाली और अपने पापा के लिए लेके आ रखा है। ये देखो, ये इतने बड़े बड़े मोजे गरम गरम, ये मेरे पापा को ठंड लग जाती है करके हैं जोशी जी, तुम्हारा छोटा वाला पुत्र। और साथ में लेके आ रखा है अंजीर, ये माला अपने पापा के लिए। मेरे पापा कमज़ोर है, खाएंगे और फिर घोड़े की तरह भागेंगे अपन। वो ऐसे कम भागते हैं, बोलो गली में इधर उधर। जोशी जी ये करो, जोशी जी वो करो, और ये लो खाओ जी। ये लेके आ रखा है वो वहाँ से अपने पापा के लिए। उसको खरीदारी करना बिल्कुल भी नहीं आता है और महंगा लगा रखा है, या उससे तो सस्ता यहाँ मिल जाता है। पर अब क्या करें, बच्चे ले ही आते हैं। और तो ये लेके आए हैं वहाँ से, ये वहाँ से आ चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताया करो। जोशी पहाड़ी ब्लॉग ज़रूर देखा करो, घर घर की कहानी। तो आज का दिन मैंने 4 बजे से तो ब्लॉग स्टार्ट किया था, पूरा दिन नहीं बना पाई क्योंकि सुबह मैंने मशीन लगाई थी, लेट लगाई थी 10 बजे से। उसके बाद क्योंकि सुबह धूप नहीं आई थी, उसके बाद मैंने कहा कल आती नहीं आती है, चलो धो लेते हैं करके। तो 3 टप कपड़े हो गए, तो काम करते करते लेट ही हो गए हैं। फिर लेट ही शुरू किया था। खांसी जुकाम बुखार ने बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है। रात को आता है बुखार, पूरा दिन नहीं आएगा, लेकिन जुकाम और खांसी, जुकाम तो लगा ही रहेगा। ये तो हल्का फुल्का कभी कभी जिस दिन पानी में ज़्यादा काम हो जाता है तो। पर खांसी ने तो मेरा दम ही तोड़ दिया। परसों एक दीदी ने बताया था मेरे को, जहाँ परसों किट्टी पार्टी भी थी दीदी के घर, दीदी ने बोला मेरे को कि अदरक कूट के और उसको गर्म पानी में पका, और फिर उसको 1 गिलास पानी को पका के आधा गिलास कर दिया, उसमें फिर 1 चम्मच शहद डाल के उसको गरम गरम जैसे चाय की तरह पी लेना, और जो तरह ये छाती जाम होती ना, ये खुल जाएगी। मैंने पानी तो चूल्हे में चढ़ा दिया, मैंने कहा चलो स्लो कर दिया, मैंने कहा जरा खोल जाएगा, पक जाएगा। मैं बैठ गई अंदर जाके और मैं चलाने लगी फ़ोन। अब क्या बताऊँ, उस दिन मैंने दिखाया नहीं, मेरे को शर्म भी लग गई, डर भी लग गई। डर तो किसी चीज़ की नहीं थी, जोशी जी से डर थी। मैंने कहा ये बोलेंगे जब देखो फ़ोन पे लगे रहते हो। ज़्यादा फ़ोन तो नहीं देखते, कभी कभी बात तो कुछ देखना ही पड़ता है, ब्लॉग के बारे में भी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वो पानी सूख के, मेरा अदरक पूरा जल के, मेरा वो जो डोने में मैंने रखा था पानी पूरा जल के वो काला पट हो गया। मतलब मैं इतना परेशान रही उसको धोते वक्त कि पूछो मत, निकला ही नहीं। पानी का तो कुछ पता ही नहीं था, वो अदरक भी कोयला बन गया जल जल के, ऐसा हो गया। तो उसको भिगोने के लिए रखा उसी दिन रात को, फिर दूसरे दिन सुबह भी ऐसी रहा, फिर जरा गुनगुने पानी में भिगो के रखे, तब जाके वो साफ़ हुआ। स्टील के बर्तन में तो कुछ भी करो तो जल्दी काले हो जाता है, तो ऐसे काम है मेरे। फिर मैंने दूसरे बर्तन में वहीं पर खड़े होके फिर वो पानी सुखा के तब मैंने वो काम किया, वो पिया। पर आराम कुछ भी नहीं है। 3 शीशी मैंने दवाई खा चुकी हूँ, गोलियां अलग खा चुकी हैं 2 वो, पर लेकिन ये पूरा 1 महीना लगा ही रहता है। छोड़ो ना इस खांसी को, गोली मारो। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। जोशी पहाड़ी ब्लॉग जरूर देखा करो, घर घर की कहानी। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।